नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूं कि आपका फ्यूचर एंड पास्ट एंड प्रेजेंट बहुत अच्छे चल रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा फ्यूचर हमारे पास्ट अकॉर्डिंग ही हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। जो आज आप करेंगे वही हमारा कल होगा, राइट। आज मैं आप सब लोग सामने एक अच्छी चीज़ लेके आया हूँ, मतलब एक ऐसा पॉइंट लेकर के आया हूँ, एक ऐसी शब्दकोश लेकर के आया हूँ जो आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छी क्या कर देगा, चेंजिंग लाएगा। अब एक चीज़ पिछले वीडियो में देखा था क्या, चेंज चेंज के बारे में देखा, मतलब कि जीवन में बदलाव होना क्यों ज़रूरी है। आप अपने जीवन में बदलाव किस प्रकार से ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज हम देखेंगे कैसा कि इंसान का नज़रिया कैसा होता है, इंसान का एटीट्यूड कैसा होता है। मतलब कहना तात्पर्य ये है कि मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। मतलब एटीट्यूड हमारा सोचने का नज़रिया क्या होता है, देखने का नज़रिया क्या होता है, इस चीज़ को क्या कर रहा हूँ, मैं फॉलो अप कर रहा हूँ और इससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, आई होप कि आप लोग भी अगर इस चीज़ को नोटिस करें, समझे, तो आप लोगों के अंदर भी क्या होगा, बदलाव आएगा। ठीक है ना। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी चीज़ शब्द है, क्या है, एटीट्यूड। और एटीट्यूड ओनली ऑन कितने वर्ड, 8 लेटर्स का, और ये बहुत एक प्रभावशाली वर्ड्स हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं हम अपने उस वर्ड्स की ओर, उस शब्द को भंडार की ओर और उस प्रेरणा की ओर, जिससे हम क्या करेंगे, हमारी लाइफ को क्या करेंगे, एक अच्छे मोड पे ले जाएंगे। 5 प्रकार के एटीट्यूड हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हुए, जिसमें सबसे पहला हमारा एटीट्यूड होता है वो होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या मतलब होता है, सकारात्मक। हम अच्छी तरह जानते हैं इंसान के पास 2 एटीट्यूड होता है। पिछले बार पढ़ता है एटीट्यूड, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव क्या होता है, जिसमें व्यक्ति एक चीज़ के बारे में सोचता है, अगर किसी काम करना चाह रहा है तो उसके पास उसको करने से पहले प्रॉब्लम्स उसको दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस खोलना चाह रहा है, कोई दुकान खोलना चाह रहा है, तो उससे पहले क्या बोलेगा, अरे यार पैसे लगेंगे, पैसे लगेंगे, या तो पैसे लगा दिए डूब गए तो। शुरू करने से पहले क्या है, 17 बातें ऐसी आ जाती है जो हम क्या करते हैं, नेगेटिव में सोचते हैं। ठीक है। और दूसरा चीज़ एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ वो होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ प्लानिंग करते हैं और कहते हैं कि शुरुआत तो करें, क्योंकि रिजल्ट, कहते हैं कि अगर आपको रास्ता देखना है, अगर कहीं जाना है तो आपको रास्ते पे चलना होगा। कि अगर आपको तैरना सीखना है तो आपको नदी में कूदना पड़ेगा। ठीक है ना। सेम पॉजिटिव एटीट्यूड में इंसान ऐसे सोचता है, कैसा कि वो सिर्फ करना जानता है, रिजल्ट अपने आप आता है ना। गीता में भी एक शब्द को कहा गया है, कर्मण्य वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। कहने तात्पर्य है कि जो पॉजिटिव व्यक्ति होता है, जो पॉजिटिव इंसान होता है, वो अपने कर्म को ज़्यादा प्रधान मानता है, फल पे चिंता नहीं करता कि मेरे ऐसा हो जाएगा वैसा, ये देख, राइट। सेकंड हमारा जो पॉइंट है एटीट्यूड का, वो होता है बिजनेसमैन एटीट्यूड। आप लोगों ने देखा होगा, एक बिजनेसमैन को देखा होगा कि उनका एटीट्यूड कैसा होता है, उनके चलने का नज़रिया कैसा होता है, उनके पहनावा कैसा होता है, ड्रेसअप कैसा होता है, उनके बोलने का तरीका क्या होता है। वो कभी हर किसी लोग से ज़बरदस्ती बकवास नहीं करते हैं कि मेरे पास ऐसा है, मतलब कहता है दिखावा नहीं करते। वो कुछ भी काम करते हैं तो इन्वेस्ट करने में कभी डरते नहीं हैं। और हम छोटे लोग जो जो बिजनेस में एटीट्यूड नहीं रखते, जो इनका अंदर बिजनेस में आता है नहीं, वो एक चीज़ सोचता है, क्या आज 10 रुपये लगा दिए, नुकसान हो गया मेरा, 100 रुपये लगा दिए। और इसी थिंकिंग की वजह से गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्ट करना जानता है। वो क्योंकि उसके अंदर आ गया है बिजनेस का मतलब क्या होता है। मतलब आपने एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने एक तरबूज लिया, कितने का, 10 रुपये का, और उसको 20 रुपये में बेच दिया। मतलब आपके अंदर क्या आ गई, वो फीलिंग आ गई, कौन सी, बिजनेस वाली। ठीक है ना। तो बिजनेस में होता है किसी से कोई मतलब नहीं होता है उससे, सिर्फ अगर वो किसी से बात कर रहा है ना, तो बात तब करेगा जब उसको उससे कुछ बेनिफिट मिल रहा हो, अन्यथा किसी से ज़बरदस्ती कोई फालतू की बातें नहीं करता। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है क्या, लर्निंग एंड लिसनिंग एटीट्यूड। इसका तात्पर्य होता है
कि व्यक्ति पहले सुने, उसके बाद में उसको अप्लाई करें। अगर आपसे कोई बातें कर रहा है तो उसको क्या करें, पहले अच्छे से ध्यान से सुने कि सामने यार बोल क्या रहा है, उसको अच्छे से सुने और साथ में उसके बाद में सही जवाब दें। हम क्या करते हैं, आधा सुध मतलब अधूरा ज्ञान, जो अग्रसर होना चाहता है तो उसको एक चीज़ हमारे अंदर लानी चाहिए, वो क्या है, लर्निंग। हमें बार बार चीज़ों को सीखते रहना चाहिए, चाहे आप कभी किताबें पढ़ें या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज लें। और लाइफ का सबसे अच्छा लर्निंग एटीट्यूड वो होता है जो व्यक्ति कर करके सीखता है ना। कुछ लोग दूसरे की गलतियों से सीख जाते हैं, कुछ लोग गलती करके सीख जाते हैं। अगर आप पैसा कमाना चाह रहे हैं ना, तो आप पैसा कमाने के लिए उस फील्ड में कूदो सरी। हम बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैं लखपति बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, मेरे पास BMW आ जाएगी, मेरे पास वर्ना आ जाएगी, मेरे पास रेंज रोवर मिल जाएगी। तो बैठे बैठे सोचने से नहीं मिलेगा। आपने सीख लिया, समझ लिया, बस अब हमारा काम क्या है, उसको अप्लाई करने का बस। अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आप क्या हो गए, उस फील्ड में आगे बढ़ने के लायक बन गए। कहने तात्पर्य, अगर आपको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ जाना है, और आप वहाँ पे जाने का आपने प्लान बना लिया है, योजना बना ली, तो आप एक दिन वहाँ पे पहुँच ही जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पॉइंट है वो है नेवर गिव अप। नेवर गिव अप का मतलब क्या होता है, कभी भी अपने मार्ग से भटकना नहीं। मतलब जिस कार्य को आप कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप चले गए हैं, उससे कभी हटना नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर आप वहाँ पे टिके रहे, समझ लो कि आप अपने फील्ड में बादशाह बनते जा रहे हैं, राइट। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्टअप किया है, अगर आप कोई किसी जॉब की प्रिपरेशन कर, मतलब किसी ऐसे IAS UPSC की तैयारी कर रहे हैं, IAS बनना चाहते हैं या डॉक्टर MBBS बनना चाहते हैं, तो उस चीज़ को छोड़े नहीं। और यदि आपने बिजनेस का प्लानिंग किया है कि मुझे 5 साल या 4 साल के अंदर एक बहुत अच्छा अमीर व्यक्ति बनना है, करोड़पति बनना है, मुझे एक बिजनेस ओपन करना है, तो आप वो बिजनेस को ओपन तभी कर पाएंगे जब आप ओपन तो कोई भी कर लेता है, कहते हैं ना कि शुरुआत तो हर कोई कर लेता है, लेकिन एंडिंग तक रुकता कौन है, एंडिंग तक वही रुकता है जिसके अंदर ये एटीट्यूड आ जाता है। कौन सा, नेवर गिव अप। कभी भी अपने मार्ग, बस आपको अपने को अंगद का पेड़ जैसा बनना है। जिस दिन आप अपने अंदर ये एटीट्यूड लेके आ जाएंगे, आप किसी भी फील्ड में एक सफल पर्सन बन जाएंगे, ठीक है ना। आज आप बड़े बड़े नाम सुन रहे हैं, अंबानी फैमिली का नाम, टाटा का, टेस्ला का। ये लोग इतने बड़े क्यों बने हैं, इसलिए बने कि इन लोगों ने मुसीबत आई तो अपने लक्ष्य को छोड़ा नहीं, तभी आज ये लोग इतने बड़े बने हैं। अगर ये लोग भी प्रॉब्लम आई होगी उसमें अगर छोड़ देते हैं तो आज आप हम और आप उनको नहीं जानते। जो पॉइंट है वो है रिजेक्शन एटीट्यूड। कहना तात्पर्य ये है कि इंसान के पास प्रॉब्लम तो आती रहेगी, प्रॉब्लम बहुत सारी, आपकी फैमिली से प्रॉब्लम आएगी, आपके पड़ोसियों से प्रॉब्लम आएगी, आपके आसपास वालों से प्रॉब्लम आएगी, आपके फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। क्यों भाई, जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे ना तो लोग आपको पीछे खींचेंगे। और कुछ चीज़ें क्या होती है, मान लिया आपने एक शॉप खोली, हो सकता है आपको 4 दिन 5 दिन एक महीने बिजनेस नहीं चला, आपकी दुकान नहीं चली, आप हतोत्साहित हो गए, आप परेशान हो गए कि आप क्या करें, अरे काम नहीं हो रहा, छोड़ दिया जा। फिर दूसरा धंधा खोल लिया, 2 दिन काम किया, अरे यार फ़ायदा नहीं हुआ, तीसरा खोल दिया। मतलब इधर उधर मुँह मारने से अच्छा है कि किसी एक फील्ड में अच्छे से काम करें, सफलता अपने आप मिल जाएगी। रिजेक्शन का मतलब होता है कि समस्याओं का सामना करना, सही है। आपको बार बार समस्याएं मिलेगी, अब उसका आप किस वे में सामना कर रहे हैं, कैसे सामना कर रहे हैं, डिपेंड आप पे करता है। तो ये थे हमारे 5 एटीट्यूड मतलब नज़रिया। इसका एक अपोजिट वर्ड्स और होता है नज़रिए का, एटीट्यूड का। कौन सा, ईगो का मतलब है जिसके अंदर ईगो आ जाता है वो व्यक्ति जल्दी खत्म हो जाता है, और जिसके अंदर एटीट्यूड होता है वो व्यक्ति आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए अग्रसर। 5 एटीट्यूड पढ़े, पहला कौन सा, पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरा हमने पढ़ा बिजनेसमैन एटीट्यूड, तीसरा लर्निंग एंड लिसनिंग एटीट्यूड, चौथा नेवर गिव अप, एंड 5वां रिजेक्शन एटीट्यूड।
ठीक है ना। ये 5 एटीट्यूड है, इनमें से अगर आपने किसी को भी फॉलो अप कर लिया, मैं चाहूँगा कि आप पाँचों को पाँचों फॉलो करेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने इन पाँचों को फॉलो अप किया तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को और महारत हासिल कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, आप इसको कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।